नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव बिहार में। साथियों, आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान में कंट्रोवर्सी का रूप ले लिया है और बहुत सारे उस पर बवाल उठ रहे हैं। तो हकीकत से रूबरू कराना हमारा काम है। तो आइए जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है उस विषय का। देखिए, खान सर पिछले दिन वो दी कपिल शर्मा शो में गए थे और वहाँ पे वो 3-4 बात बोले, उसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो रहा है। तो मैंने सोचा कि जो सच्चाई है और खान सर की जो हकीकत है, असलियत है, उसे लोगों को बताया जाए। बेवजह के जो वंडर है उसे खड़ा करना आज के कुछ मीडिया भाइयों का पैशन हो गया है। किसी भी व्यक्ति को बेवजह कंट्रोवर्सी में घसीट कर और व्यूज बटोर कर पैसा कमाना इन लोगों का एक पेशा बन चुका है। जो है हमारे संविधान में जो कहा गया है कि मीडिया जो है सरकार की जो है चौथी जो स्तंभ होती है, वो रहा नहीं। अब आज की पत्रकारिता कंट्रोवर्सी और अश्लील गायक कलाकारों को लेकर चल रही है और इससे मसाला बटोर के पैसा कमाया जा रहा है। हकीकत से कोई रूबरू नहीं होना चाहता है या इसलिए नहीं दिखाना चाहता है कि हकीकत का जो है सफ़र बहुत धीमा होता है और उससे कोई विशेष इन लोगों को लाभ नहीं होगा, तो इसलिए इसको नहीं दिखा रहे लोग। आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से वो बात थे जो खान सर जो है कि अपने दी कपिल शर्मा एपिसोड में जो बोले उस पर कंट्रोवर्सी ये लोग कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? पहला बात वो बोले कि एक बात ये आया उनके द्वारा कि ऐ मौत जल्द आया कर गरीबों के घर, क्योंकि कफन का पैसा भी खर्च हो जाता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। दूसरा बात ये था कि एक युवती बोली कि सर जो आप IAS IPS जो UPSC की जो आप बैच लेकर जो आए हैं उसको इवनिंग के बजाय मॉर्निंग में कर दीजिए, क्योंकि हमको इवनिंग में किसी के घर बर्तन धोने जाना होता है। दो बात। तीसरा बात कि एक युवक बालू ढोता है और उस बालू जो ढोता है उसके उपलक्ष्य में जो उसको मजदूरी जो मिलता है वो लेकर मेरे पास पढ़ने आया था, इसलिए मेरा हाथ कांप गया, मैं वो फी नहीं लिया। 3 बात। इन्हीं बातों को लेकर मीडिया के कुछ साथी जो हैं वो इस विषय को चर्चा में ला दिए हैं, कंट्रोवर्सी इस पर कर रहे हैं कि खान सर ऐसा आज तक नहीं किए हैं, इतने बच्चों को नहीं फ्री में पढ़ाए हैं, चाहे ये नहीं किए हैं, चाहे किसी गरीब को नहीं, मतलब जो भी बवंडर इस पर खड़ा करके जो व्यूज बटोरने का जो सिलसिला जारी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उसमें कुछ हकीकत बातें जो है जिससे रूबरू कराया जाए, ताकि लोगों को लगे कि क्या सच्चाई है। क्योंकि हमारा मानना है कि ये समाज सच्चाई से बहुत दूर चला जा रहा है और एक ना एक दिन ये बहुत घातक होगा। एक और बात उसमें ये आया था कि खान सर बोले कि मैं 200 रुपये में कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ। देखिए, खान सर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे गए थे जिसका दी कपिल शर्मा शो देश के करोड़ों लोग डेली देखते हैं, वॉच करते हैं और इसका कोई भी वीडियो आता है तो ट्रेंडिंग में चला जाता है। वहाँ पे सर एक बात ये बोले कि मैं 200 रुपये में कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि उनसे मिस्टेक हुआ होगा, चाहे जो भी हो, लेकिन खान सर 200 रुपया में ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट रूप से नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट वो 200 रुपया में ज़रूर कंप्लीट रूप से पढ़ा देते हैं। वो कोई भी सब्जेक्ट हो, 200, 300, 250, 400 रुपये में वो अपना एक सिलेबस पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराते हैं। और मैं उसका मतलब क्या बोलते हैं, जीता जागता उदाहरण हूँ। मैंने भी उनका मैप का जो बैच है वो ऑनलाइन परचेज किया था 200 रुपया में, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं हवाई नहीं फेंक रहा हूँ भाई, मुझको कोई व्यूज या कोई पब्लिसिटी की कोई ज़रूरत ना है। जो सच है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो इसको प्रमोट करना। साथियों, खान सर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है, उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और
वो लोगों को या लोगों को तो एक छात्र एक टीचर के लिए स्टूडेंट उसके लिए सब कुछ है, तो वो छात्रों के हित की बात तो हमेशा की है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत देखे बहुत सब बोल रहा है कि आज तो खान सर कितने आईएएस बनाए हैं, कितने आईपीएस बनाए हैं, कितने पीसीएस बनाए हैं। अरे गधा, तुम सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बैच तो अभी लेके आए हैं, महीना 2 महीना नहीं हुआ, और तुम लोग आईएएस आईपीएस खान सर से खोजने लगा। बहुत यहाँ तक बोल रहा है कि खान सर कौन से आईएएस का तैयारी किए हैं कि वो आईएएस का तैयारी कराएंगे। कौन से इंस्टीट्यूट में वो पढ़े हैं कि जहाँ से वो आईएएस का तैयारी करा सकते हैं, पीसीएस का तैयारी करा सकते हैं, आईपीएस का तैयारी करा सकते हैं, यूपीएससी का तैयारी करा सकते हैं। बहुत सारा बोल रहा है। अरे भाइयों, ये जरूरी नहीं है कि वो अगर आईएएस आईपीएस पीसीएस का तैयारी नहीं किए हैं तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं। वो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को या एक से अधिक सब्जेक्ट, 1-2 जो है उनका जो फेवरेट जो है उसमें उनका जो महारत हासिल है उसको पढ़ा सकते हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि खान सर मैप का क्लास इतना ढंग से पढ़ा सकते हैं कि यूपीएससी पीसीएस आईपीएस कोई भी जो हो, आईएएस कोई भी जो है एग्जामिनेशन, उससे मैप का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो उस लेवल तक का पढ़ाते हैं मैप। इसका मतलब क्या हो, तैयारी किए तो नहीं पढ़ा सकते हैं? गजब। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पढ़े हुए छात्र हैं भाई, नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग कि वो पढ़ा सकते हैं। वो नहीं किए वो अलग बात है, करा सकते हैं। अब तो तुम लोग आधा यो बोलेगा कि बिल गेट्स जो है वो 9th पास है, तो फिर वो इकोनॉमिक तो जानता नहीं है, तो फिर वो कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया? उसको इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। गधा ही वाली नहीं बात होगा, मूर्खता नहीं होगा है? तेजस्वी यादव बिहार में देख लो, 9वां तक पढ़े हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं कि चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? तो ये जो बातें हैं ये लोग कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ा करते हैं ताकि मुझको उससे दूर भी आ जाए। भलूक अगिला का नाम बदनाम हो जाए, अगिला के ऊपर उसका क्या गलत प्रभाव पड़ेगा इसका इन लोगों को कोई चिंता नहीं होता है। ई प्रूफ देते हैं, वो प्रूफ दे। अरे खान सर एक सब्जेक्ट 200 में पढ़ाते हैं, बताओ ना दूसरा कौन भारत का जो टीचर है वो एक सब्जेक्ट 200 रुपये में पढ़ाता है? यहाँ तो पहला और नर्सरी क्लास के बच्चों का जो शिक्षक जो है वो लोग अगर एक ट्यूशन क्लास देता है 1 घंटा का होम ट्यूशन, तो उसमें 1500 और 2000-2500 रुपये लेता है। वो 200 में एगो कंप्लीट तुमको सिलेबस दे रहे हैं बाबू। कम समझ रहे हो क्या? और क्या चाहिए? उनका गला रखना चाहते हो? मतलब जो समाज के लिए लड़ता है उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हो भाई। जो बच्चों के भविष्य के लिए 24 घंटा जो तत्पर रहता है उसी पर सवाल खड़ा करते हो। बोलते हो कि खान सर आईएएस को बना है, आईपीएस को बना है। अभी तो तैयारी कराना शुरू किए हैं, अब तुम लोग उनसे आईएएस आईपीएस खोजने लगे। बनाए हैं जिस चीज़ का सिलेबस का जो लेवल का जो तैयारी कराते थे, बिहार एसएससी, दरोगा, आईपीएस थी, ये हुआ आपको जितना भी जो नॉर्मल जो आता है जो वैकेंसी, उसमें बहुत सारा हम बच्चा देखे हैं खान सर के यहाँ से पढ़ के निकलता है, बनता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बात बनाते हैं। बात काहे ना बनाए भाई, काहे नहीं बात बनाए? अगर वो बच्चों को बात बनाकर ही समझा दे रहे हैं तो फिर वो बात क्यों नहीं बनाए? बनाए, मैं तो कहता हूँ बात बनाइए। अगर कोई सब्जेक्ट वो बात बनाकर ही समझा दे रहे हैं, वैसा कुछ तर्क दे रहे हैं जो कि थोड़ा मजाकिया भी है, फनी भी है, और बच्चा समझ भी जा रहा है कि क्या सर बोल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है तुम लोगों को? तुम लोग 1-2 बोले हैं सर कि एगो बालू ढोने वाला आया था, एगो लड़की जो है बर्तन मांजती थी, वैसा हजारों उनके पास डेली जाता है। तुम लोगों को पता नहीं है, तुम लोगों को कंट्रोवर्सी करके रुपया कमाना है। हकीकत तो तुम लोगों को जानना नहीं है। आज के समय में अगर आप 1 केजी 1 लीटर या केजी में अगर आप सरसों का तेल खरीद रहे हैं ना, तो उसका भी 200 और 250 रुपया लग रहा है भैया।
एगो एक कोई भी एगो जनरल कंपटीशन का एगो सब्जेक्ट को कंप्लीट रूप से 2 रुपये में देने वाला शायद नहीं होगा। ऐसा ही 19 मिलियन नहीं है बाबू, टीचर का 19 मिलियन कम नहीं होता है। एजुकेशनल फील्ड में बहुत बड़ा चैनल है सर का, खान सर का। तुम लोग कंट्रोवर्सी करके जो रुपया कमाने के चक्कर में पड़े हो ना, आज इनको बदनाम तो कल उनको बदनाम, ये सब छोड़ दो। पत्रकारिता कर रहे हो थोड़ा ढंग से करो भाई लोग, नौटंकी किस लिए रे हैं? मैं तो कहता हूँ कि खान सर अगर 2000 रुपया ले पर सब्जेक्ट का, फिर भी उनके पास बच्चा सब पढ़ेगा। लेकिन 200 रुपये रखे हैं, जानते हो क्यों? उनके अंदर इंसानियत जिंदा है इसीलिए रखे हैं। तुम लोग के जैसा ना है आलतू फालतू का वीडियो बनाकर और किसी के नाम को बदनाम करने की जो तुम लोग कोशिश कर रहे हो ना, ये बहुत ठीक नहीं है। और बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो बालू ढोते हैं, गिट्टी ढोते हैं, पेपर बेचते हैं, मैगजीन बेचते हैं रोड के किनारे और पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। मानता हूं कि खान सर बात बना के बोले होंगे, हालांकि बात बना के वहाँ बोले थे ना कपिल शर्मा शो में। हकीकत है बबुआ बिहार का, गरीबी दर नहीं पता है बिहार का है हकीकत है, ये बेचता है सब। और वैसा छात्र है बर्तन धोने वाला और मैगजीन बेचने वाला, बालू ढोने वाला, पढ़ता है, तैयारी करता है सब। खान सर इस बात को बोले तो तुम लोग को बुरा क्यों लग रहा है? बहुत सारा लड़का है जो मेहनत करता है, रात दिन परिश्रम करके 2 रुपया कमाता है, उससे अपना एजुकेशन ले रहा है। बहुत लोग हैं, ठीक ना? तो मैं अनुरोध करूंगा आप सभी लोगों से कि ऐसे जो भावनाएं जो ये लोग जो समाज में जो ये लोग जो कंट्रोवर्सी जो ला रहे हैं, इसको आप लोग बंद कीजिए। ऐसे लोगों को देखना ही छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। आज के समय में खान सर जैसे टीचर को खोजना मुश्किल काम है भाई। वो एक अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उनका संघर्ष अविरल है, वो संघर्ष किए हैं तब आगे बढ़े हैं। पढ़ाते नहीं हैं तो उनके पास जो यूट्यूब प्लेटफॉर्मों पर जो 19 मिलियन जो हुआ है ना सब्सक्राइबर, वो बकचोदी करने से ना हुआ है तुम लोगों के जैसे, ठीक है? पढ़ाने से ही हुआ है क्षमता तभी उतना हुआ है बबुआ, समझे लोग? तो चौनिया पत्रकार 2 रुपये वाला, समझ रहे हैं लोग ना? समझ जाइए लोग। किसी को बेवजह कटघरे में लाना छोड़ दीजिए, फालतू के सवालों से जूझना छोड़ दीजिए। देश में बेरोजगारी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, ठंड से लोग मर रहे हैं, खाए पीने लोग मर रहे हैं, ये भी सब मुद्दा है। सवाल उठाओ इस सब पे। पत्रकारिता कर रहे हैं लोग तो उठाओ सवाल। बहुत सारा मुद्दा है देश में। किसी फेमस व्यक्ति को कंट्रोवर्सी में लाकर पैसे कमाना केवल मुद्दा ना है, ठीक ना? सुन रहे थे कौन कौन सब दानियों आ गया, हम इतना करते हैं, हम इतना। अरे तो करता है तो तुमको कोई जानता काहे नहीं है? आप लोग एक बात बताइए, ताली बजेगा तो आवाज़ नहीं सुनाएगा? तो तुम लोग बजाता है, किसी को सुनाई नहीं करता, कैसे बजाता है? हाथ में दम ना है, जोर जोर से बजाओ। बस हमको यही कहना था। खान सर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको बेवजह किसी कंट्रोवर्सी में न लाया जाए। वैसे लोगों को वो जो अपना कार्य कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करने दिया जाए, उन्हें तबाह तंग नहीं किया जाए। यही मेरा अनुरोध है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल द बिहार को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।